पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के बयान से बिहार की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई है। गुजरात कांग्रेस अधिवेशन से बतौर विशेष अतिथि शामिल होकर लौटने के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कटिहार में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर मची होड़ पर कटाक्ष किया। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन में 40 लोग मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक हैं और उन्होंने खुद को भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया। हालांकि तेजस्वी यादव की दावेदारी पर उन्होंने सीधी टिप्पणी करने से परहेज किया और कहा कि कांग्रेस इस पर पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है। प्रशांत किशोर पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पप्पू यादव ने उनकी रैलियों को फ्लॉप शो करार दिया। उन्होंने प्रशांत किशोर को बहरूपिया, मूर्ख और गोबर तक कह दिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशांत किशोर को ब्राह्मण समाज के वोट नहीं देगा, भले ही पक्ष में लिखेगा पर उनकी रैली में जाएगा नहीं और यह समाज या तो बीजेपी या कांग्रेस को वोट देगा। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर लालू, नीतीश और उनकी शिक्षा पर सवाल उठाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की शिक्षा पर चुप्पी साधे रहते हैं। पप्पू यादव के इन बयानों से बिहार की राजनीति में गर्माहट आने की संभावना है, खासकर महागठबंधन और जन स्वराज अभियान से जुड़े नेताओं के बीच। अधिवेशन से, राष्ट्रीय अधिवेशन से वापस अतिथि के रूप में गए हुए थे, सर कैसे वापस आने के बाद क्या लगता है कांग्रेस को कितना जगह मिलना चाहिए बिहार में? महागठबंधन का स्वरूप क्या होना चाहिए? मुख्यमंत्री का चेहरा क्या? भैया, मुख्यमंत्री का चेहरा तो कांग्रेस नेतृत्व न तय कर, उसमें न हम है, न 13 में, न 3 में। वो हमारे लीडर बैठ करके, महागठबंधन के लीडर बैठ के तय करेंगे। सचिन पायलट जी भी कर दिए और हमारे प्रभारी भी लगातार बोल रहे हैं, तो उसमें पप्पू यादव प्रवक्ता भी नहीं है, अधिकृत भी नहीं है। तो घोषणा कर दी कि भैया, कोई भी पार्टी अपना नेता घोषित कर सकता है। हम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, हम अपने घोषित कर रहे हैं। अरे भैया, अब तो 40 तो मुख्यमंत्री के दावेदार है, उसमें 1 तो हम है। महागठबंधन का स्वरूप के बारे में भैया, ब्लैक मनी, पैसे, काला धन के बदौलत और अहंकार के बदौलत बिहार का निर्माण नहीं हो सकता। पे सेलर, पे बॉय पर पे गर्ल तो बाहर से लाके हायर करके आप, हमें तो कभी कभी आश्चर्य होता है बिहार को इन लोगों ने समझ कर। ये जो बहरूपिया की भाषा आप देखिए, कल भी एक लाइन बीजेपी पर नहीं बोला गया। आए कब? 5:40 आना था 2 बजे, 5:40 जब अंधकार हो गया। ये मीडिया के लोग ये बड़े कॉरपोरेट को खरीद कर कम से कम 20 करोड़ रुपया से ऊपर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया। पैसे पर अखबार, रेडियो, टीवी पे लोगों को मनस्थित किया। नतीजा हुआ कल सभी लोगों ने सुपर डुपर फ्लॉप लिख दी। जिनको जिनको इन्होंने पैसा दिया, अच्छा, मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, कोई भी जहाजी इनकी रैली में आते नहीं, ना कोई जहाजी इनकी मदद करते, लेकिन इनके पक्ष में लीक जरूर है। वोट ब्राह्मण समाज के लोग वोट या तो बीजेपी को देंगे या कांग्रेस को देंगे, दूसरे को ये नहीं दे सकते। बिल्कुल ट्रुथ है, ये आप लिख लीजिए। क्योंकि कांग्रेस की परंपरागत वोट रही है पूछी जाती, दलित, एसटी, एससी, माइनॉरिटी। तो ये जो मीडिया के में भी जो ये ग्रुप है, जो आंख रहते अंधे हो जाते हैं, इन बहरूपियों को अभी तक जिंदा रखने में इन लोगों की भूमिका है और इनका काला धन। लालू यादव को ये गरियाते हैं, नीतीश कुमार को गरियाते हैं, पप्पू यादव को गरियाते हैं। सिंगल आदमी का नाम बता दीजिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं बहरूपिये से कि सबसे गंदा नीतीश कुमार है
लालू यादव और पप्पू यादव हैं, इनको और कोई नेता इनके अपने जाति में इन्होंने कभी बीजेपी को गाली देते सुना? किसी एक आदमी का नाम बता दीजिए। लालू यादव गंदा, फल्ला छठा, नरेंद्र मोदी जी कितना पढ़े हैं उस पर ये नहीं बोले, अमित शाह जी पढ़े लिखे हैं कि नहीं उस पर नहीं बोले, बीजेपी में और कोई पढ़े लिखे हैं कि नहीं उसको नहीं बोले। 2015 में इन्होंने कल एक बात कितना डेंजरस कही, मैं दुनिया में इतना मूर्ख, इतना बड़ा गोबरों सही, सर ये शुगर के गुण के लायक नहीं, जिसने यह कह दिया कि ब्याह भी हम ही कराते हैं, श्राद्ध भी हम ही कराएं, मतलब नीतीश कुमार का श्राद्धो यही कराएं। अरे अब तो दलित भी ब्याह कराने लगा है, हर जाति में पंडित हो गए हैं, अब अपना अपना पंडित बना लिया है।